बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीनल औलिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व रुफ़क़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबलि फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबलि जअलहु दक्कन व ख़र्र मूसा स'iक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुअ्मिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा औफ़ी मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अमिन तज़क्कुरी जीरनिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अंजरा मिम मुक़लतिम बिदमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह समदियत में इंतहाई आजिज़ाना हम्दो सना का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद हुज़ूर नबी रहमत ख़त्मी मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह अरफ़ा व आलीशान में इंतहाई आजिज़ाना दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतिशाम अहबाब ज़ी वक़ार रब्ब ज़ुल जलाल का एहसान अज़ीम जिस मालिक कायनात ने जुमुआतुल मुबारक की अज़ीमुश्शान साअतें अपनी बारगाह अक़दस में गुजारने की तौफ़ीक़ अता की, रब्ब लम यज़ल हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह ज़ुल जलाल में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हम सब के लिए जमी मुस्लिमीन जमी मुस्लिमात के लिए ज़रिए निजात और बख्शिश व मग़फ़िरत का वसीला बनाए। माह रजबुल मुरज्जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की मेराज मुबारक और रब्ब ज़ुल जलाल के मुबारक दीदार का महीना है और आज 12 रजबुल मुरज्जब और आज की शब 13 रजबुल मुरज्जब 11 रजबुल मुरज्जब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की शब
हमारी इसी जामिया मस्जिद में हज़रत मौला कायनात ताजदार अहल अता अलीजुल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह नाज में महब्बतों, चाहतों, अक़ीदतों का खिराज पेश किया जाएगा। आज की इस गुफ्तगू का उन्वान हज़रत सैयदुना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रब्ब ज़ुल जलाल के दीदार की ख्वाहिश करना और खलाक़ लम यज़ल का उनसे हम कलाम होना और उस ख्वाहिश के इजहार का जवाब देना हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि रब्ब ज़ुल जलाल ने सैयदुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस वक़्त कि जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करने का इरादा ज़ाहिर किया, ख्वाहिश को ज़ाहिर किया, तो रब्ब ज़ुल जलाल ने उनसे फरमाया कि लन तरानी, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दुनिया की ज़िंदगी में मुझे हरगिज़ नहीं देख सकेंगे। दर हकीकत कौम बनी इसराइल ने सैयदुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह अर्ज़ किया था और एतिराज़न अर्ज़ किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतिराज़ करते हुए कहा कि हम आपकी ज़ात पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल वाज़े और बिल्कुल जहरी तौर पर न देख लें। अगर आप हमें अल्लाह का दीदार करवा दें, अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल वाज़े देख लें, तो उस सूरत में हम आपकी ज़ात पर ईमान ले आएंगे। दर हकीकत एक ऐसी चीज़ की तमन्ना और ख्वाहिश करना कि जो मुमकिनात में से न हो, उसकी आरजू करना भी बेअदबी, गुनाह, नाजायज़ और हर शरीयत के अंदर हराम है। रब्ब ज़ुल जलाल का दुनिया के अंदर दीदार करने की तमन्ना, दीदार करने की ख्वाहिश कि हम जागती आंखों से, सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना चाहते हैं। जो शख्स ये आरजू करे, तमन्ना करे, ख्वाहिश का इजहार करे, ये भी अदबी है और इसे गुस्ताखी करार दिया गया। हर शरीयत के अंदर ऐसी आरजू और तमन्ना नाजायज़ और हराम थी। तो गोया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के सामने ये बात कहकर बहुत बड़ी जसारत और बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और कहने लगे माज़अल्लाह कि आप अल्लाह ताला को हमारे सामने लेकर आए। माज़अल्लाह, हम अल्लाह को यूं देखना चाहते हैं जैसे आपको देख रहे हैं। अगर आप अल्लाह को ऐसे ले आए, जाहिर कर दें, हिजाबात उठा दें, पर्दे हटा दें और हमारी आंखें अल्लाह तबारक व तआला को यूं देखे जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, उस सूरत में आपकी ज़ात पर ईमान लाएंगे, वरना आपकी ज़ात पर ईमान नहीं लाएंगे। जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया तो सैयदुना हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुए और इस ख्वाहिश को आगे रखा। जब रब्ब ज़ुल जलाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम कलाम हुआ, वो लज्जत इतनी थी, कैफियत इतनी थी। रब्ब ज़ुल जलाल ने जब अपने मूसा से बात की, गुफ्तगू की, तो इतनी लज्जत आई। अपने रब जो कि उसकी आवाज ही नहीं है, बेसौत की सौत को सुना, बेआवाज की बेआवाज को सुना। ये सुनना ऐसे नहीं था जैसे आप और मैं सुनते हैं, हमारे कान सुनते हैं। अल्लाह पाक ने इसे आलाए समाअत बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यूं सुनना नहीं था, बल्कि उलमा ने लिखा कि सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम के सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक आपके पूरे जिस्म को
एक एक रोंगटे को, एक एक लू को अल्लाह तबारक व तआला ने आलाए समात बना दिया। उस वक़्त जब अल्लाह हम कलाम हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कानों ने भी सुना, आपके रुखसारों ने भी सुना, माथे ने भी सुना, भवों ने सुना, पलकों ने सुना, आंखों ने सुना, हत्ता कि आपके पूरे जिस्म मुक़द्दस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम समात किया। यह आपका मोजिज़ा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है। सुनने का आला दुनिया कायनात के हर शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन कानों को बनाया है, मगर अपनी कामिल कुदरत का इजहार किया। अल्लाह या रसूल। हर हर लू ने, हर हर बाल ने, हर हर वजूद के हिस्से ने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुना। इसमें हजरत मूसा का मोजिज़ा और रब्बे जुल जलाल की कुदरत कामिला का ज़ुहूर हुआ और उनकी अक्लों को आजिज़ किया और उनकी तमन्नाओं और ख्वाहिशात और आरजुओं का मुंह बंद कर दिया कि ये अल्लाह का कलाम सुनना रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हलाल किया है। कौम के अंदर इतनी ताकत और पावर नहीं, ना रब्बे जुल जलाल ने उनको ऐसा कोई मर्तबा दिया है कि वो रब्बे जुल जलाल का कलाम सुन सके, अल्लाह का कलाम सुन सके, तो लोगों को खामोश करवा दिया गया। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया था, कलाम करने से पहले तमहीदन, ववाअदना मूसा 30 लैला, अल्लाह ताला फरमाता है हमने वादा लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 30 रातों का। ऐ मूसा, हमसे हम कलाम होना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और मुझ बेसौत की सौत को सुनना चाहते हैं, बे आवाज की आवाज को सुनना चाहते हैं, तो अपने वतन से निकलिए, कबीले से निकलिए, छोड़िए अपने खानदान को, अपनी कौम से निकलिए और इनसे निकलकर 30 रातों के लिए वादी सीना से निकलकर तूरे सीना में तशरीफ लेकर आए और 30 रातों का एतिकाफ करें। यहां लैला रातों का जिक्र है। उलमा ने कहा कि दिन रात के ताबे होता है और रात मतबू होती है, यानी रात पहले होती है और दिन बाद में। दिन का ताल्लुक रात के साथ होता है। कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसकी रात ना हो, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसकी रात ना हो। ये दिन रात के ताबे है। और आसान कर दूं, आपको कोई दावत में बुलाता है तो आपके बच्चे हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ जाते हैं। क्यों? बच्चे हमारे ताबे हैं, बच्चे हमारे ताबे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप ना हो, मां ना हो और बेटा हो जाए, औलाद हो जाए। वो मोजिज़ा है तख्लीक की हजरत आदम का, वो मोजिज़ा है बिन बाप के हजरत ईसा का। कायनात में हर आने वाले बच्चे की मां भी है और बाप भी है। हर बच्चा ताबे है, पैरवी करने वाला है अपने माँ बाप की। माँ बाप मतबू हैं, माँ बाप होंगे तो औलाद होगी। इसी तरह दिन अगर है तो फर्ज है कि रात हो, रात पहले है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब रात का वादा लिया तो दिन खुद ब खुद रात के अंदर शामिल हो गए। तो 30 दिन और 30 रातों का वादा लिया कि अपनी कौम को छोड़िए, मिल्लत को छोड़िए, उम्मत को छोड़िए और कौम से निकलकर आइए, खालिसतन एतिकाफ कीजिए। 30 दिन और 30 रातों का इबादत कीजिए, आरजू कीजिए, शौक के लिकाए इलाही को बढ़ाइए। मुझसे मिलना चाहते हो तो इस ज़ौक़ को, इस शौक को हवा दो, हवा दो। तने तनहा सारी दुनिया से, कौम से कट कर आइए मेरे हुजूर हाजिर हो जाइए। इबादत कीजिए, क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, सुजूद कीजिए, तलब कीजिए, अपनी तड़प को बढ़ाओ।
छोड़कर अपने खानदान बीवी बच्चे को आओ हमारे दरबार में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे महीने का एतिकाफ अपनी कौम, खानदान, कबीला, उम्मत को छोड़कर खालिस अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने के लिए 30 दिन का एतिकाफ किया। उनका एतिकाफ करना, इबादत का ज़ौक़ इतना आला था, इतना बेहतरीन अंदाज था, इतना उम्दा तरीका था, यूं अल्लाह की इबादत की कि जैसे इबादत करने का हक होता है। वरना हर नबी कहता है मालिक हमने तो तेरी इबादत का हक नहीं अदा किया, मगर निहायत उम्दा, निहायत अफजल, निहायत आला तरीके के साथ अल्लाह की इबादत की, ऐसे खूबसूरत तरीके के साथ इबादत की कि अल्लाह तबारक व तआला को हजरत मूसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इबादत पे निहायत प्यार आ गया। फरमाया मूसा पहले 30 दिन और 30 रातों का हमने वादा किया था, 10 दिन और इसके अंदर शामिल कर लें, 40 दिन और 40 रातें पूरा फरमा दीजिए। वातममनाहा बिआशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। जब 30 दिन और 30 रातें पूरी हो गई, अल्लाह पाक ने 10 दिन और 10 रातें इबादत के लिए और अता फरमा दी। इबादत बोझ नहीं होता, इबादत बढ़ जाए तो बोझ नहीं होता, इबादत जायद हो जाए वो तबीयत पे गिरा नहीं गुजरता। वो जो अल्लाह के महबूब है, वो जो अल्लाह के मुकर्रब है, वो जो अल्लाह तबारक व तआला की चाहत रखने वाले हैं, वो जो उसके दरबार में उसकी राह पे चलने वाले सालिक हैं, वो जिन्हें अल्लाह महबूब बना ले, वो जिन्हें अल्लाह अपना प्यारा बना ले, मुकर्रब बना ले, उनके लिए इबादत बोझ नहीं होती, उनको अल्लाह इबादत में ज़ौक़ अता फरमाता है। वो इबादत उनकी जिंदगी बन जाता है, वो इबादत उनके लिए रौनक बन जाती है, वो इबादत उनके लिए चाशनी बन जाती है। दुनिया कायनात की किसी मिशरी में उन्हें वो चाशनी नहीं मिलती जो इबादत के अंदर नसीब हो जाती है। इस कदर मोहब्बत के साथ इबादत की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उनकी इबादत पे प्यार आ गया। फरमाया महबूब ए मेरे मूसा, ए कलीम, पहले 30 दिन और 30 रातों का वादा था, आपने ऐसे इबादत की है कि मेरी रहमत को मजा आ गया, मेरी रहमत झूम उठी है। प्यारे कलीम 10 दिन और 10 रातों का इजाफा कर, अब 30 से 40 का अदद पूरा करके मेरे दरबार में आओ। यह हजरत मूसा थे कि इबादत इस अंदाज में की कि अल्लाह को प्यार आ गया, इबादत को बढ़ा दिया। इसी कुरान को पढ़िए, सूरह मुज़म्मिल को पढ़िए, मुस्तफ़ा ने इबादत की। जो जितना महबूब होता है उसकी मोहब्बत उतनी आला होती है। जो जितना बड़ा आलिम होता है, जो जितना बड़ा आरिफ होता है, जिसका अल्लाह के दरबार में जितना बड़ा मकाम और मर्तबा होता है, उसकी मारिफत, उसकी पहचान, उसकी इबादत उतनी अफजल, उतनी आला होती है। बिल इत्तेफाक इजमा है इस बात पर कि रब्बे जुल जलाल ने जो मुस्तफ़ा को मकाम दिया है और किसी को अता नहीं फरमाया। जैसे मुस्तफ़ा की ज़ात सारी कायनात से अफजल, जैसे मुस्तफ़ा की सिफात सारी कायनात से अफजल, ऐसे ही मुस्तफ़ा के अफ़आल, मुस्तफ़ा का किरदार, मुस्तफ़ा की इबादत, मुस्तफ़ा का क़याम, मुस्तफ़ा के रुकू, मुस्तफ़ा के सुजूद सारी कायनात से अफजल और आला है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की तो अल्लाह ने इबादत बढ़ा दी, इधर मुस्तफ़ा ने इबादत की तो अल्लाह ने फरमाया महबूबा इतनी तो ना इबादत किया कर, इख्तियार दे दिया। फरमाया इधर, फरमाया और इबादत करो। और मुस्तफ़ा को देखा इबादत करते हुए। जो मतलूब है अल्लाह को, अल्लाह की ज़ात को मतलूब है कि उसके बंदे उसके दरबार में क़याम करें। अल्लाह को मतलूब है कि उसके बंदे उसके हुजूर सजदा रेज़ हो जाएं, लंबे क़याम, लंबे रुकू, लंबे सुजूद करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुल कायनात की जिन्नो इंस को अल्लाह ने पैदा ही
अपनी इबादत के लिए किया है। इधर मूसा से फरमाया और इबादत करो, और इधर मुस्तफ़ा से कहा क़ुमिल लैला, महबूब रातों को क़याम कर। साथ ही कह दिया इल्ला कलीला, सारी रात ना क़याम किया करें। यहां 30 रातों और 30 दिनों का वादा लेकर 10 दिन और 10 रातों को बढ़ा दिया। इधर मुस्तफ़ा की एक शब का क़याम भी अल्लाह की रहमत को बर्दाश्त ना हुआ। इधर एक शब का क़याम भी अल्लाह की रहमत को बर्दाश्त ना हुआ। कुरान नाज़िल करके कहा क़ुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इंकुस मिन्हु कलीला। इधर कहा कि 30 दिन तेरी ऐसी लाजवाब इबादत है कि 10 दिन का इजाफा करो। यह है कलीम। और एक शब मुस्तफ़ा ने इबादत की तो रब की रहमत जोश में आई। फरमाया महबूबा इतनी तो ना इबादत किया कर, क़ुमिल लैला, खड़े हो जाइए, क़याम कीजिए, अल्लाह की इबादत कीजिए। मुस्तफ़ा ने इबादत की। सही बुखारी की रिवायत है हत्ता तवर्रमत कदमा हो, जिनका बदने नाज़नीन गुले कुदुस की पत्तियों से भी ज्यादा नाजुक है। वजूद मसूद का खून मुबारक आपकी रानों में, फिर पिंडलियों में, फिर पांव में, हत्ता तवर्रमत कदमा, यहां तक के पांव सूज गए। और एक रिवायत में इनफजरत कदमा, ना सिर्फ सूज गए बल्कि पांव मुबारक फट गए और खून मुबारक जारी हो गया। जब इतना क़याम देखा, जब इतना लंबा खड़ा होना देखा, जब मेरे महबूब की इबादत का अंदाज देखा, फौरन अल्लाह ने कहा महबूब इल्ला कलीला, थोड़ी कर इबादत। उस थोड़े को आगे का निस्फ़हु, इस थोड़े को भी आधा कर। और उस आधे के बारे में फिर कहा अविन कुस, और कम कर, और कम कर, थोड़ी रात कर, उस थोड़े को आधा कर, उस थोड़े को भी निहायत कम कर। क्यों? मुस्तफ़ा का एक सजदा सुबह क़यामत तक कुल कायनात के सजदों से अफजल भी है और आला भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब 40 का अदद पूरा कर दिया, फरमाया वक़ाल मूसा लि अख़ीही हारून अख़लुफ़नी फ़ी क़ौमी। हज़रत मूसा ने अपने भाई को अपना खलीफा, अपना नायब बनाया और फरमाया कि आप मेरी कौम में मेरे नायब हैं, आप मेरी कौम में मेरे खलीफा हैं। वह अस्लिह, इनकी दुरुस्तगी कीजिएगा, इनका ध्यान रखना, ख्याल रखना, बहकने न देना। वला तत्तबि सबीलल मुफ़सिदीन, और फसादियों के रास्ते पर आप न चलना, इनके रास्ते पर न चलना, इनको अपने रास्ते पर चलाना। आप चले गए, अदद पूरा हो गया। जब वादा 40 का पूरा हुआ, वलम्मा जाआ मूसा लिमीक़ातिना, अल्लाह पाक फरमाता है और जब ये अदद पूरा हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मिलने के शौक में चले आए। जा मूसा, चले आए हजरत मूसा, लिमीक़ातिना, हमारे वक़्ते मुकर्रर पर पूरा करने के बाद जिस जगह हमने मिलने का हुक्म दिया था, चले आए। इधर शौक़े इलाही के अंदर, इधर दीदारे इलाही का ज़ौक़ लेकर हजरत मूसा खुद कुशा कुशा आ गए। अल्लाह के दीदार की चाशनी को हासिल करने के लिए हजरत मूसा खुद चल कर आए।
इधर खुद चल कर आए और उधर अपने महबूब के बारे में कहा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया इधर मूसा खुद आए थे, इधर मैंने मुस्तफा को खुद बुलाया है। बल्कि सही बुखारी शरीफ के अंदर किताब तौहीद में सही रिवायत हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मैं रब्बे जुल जलाल के दरबार में दना फतदल्ला की वादियों में पहुंचा, दनल जब्बारू रब्बुल इज्जति फतदल्ला, दनल जब्बारू रब्बुल इज्जति फतदल्ला। कहते हैं जब मैं अल्लाह को मिलने के लिए चला तो बस मैं नहीं चला, जैसे अल्लाह की शान है अल्लाह भी मुझे मिलने के लिए फिर आगे बढ़ा और चला। अल्लाह की इज्जत की कसम नहीं हो सकता कि आपका कोई महबूब, हमारा कोई प्यारा हमें मिलने के लिए आए, हम इस्तिकबाल न करें, नहीं हो सकता। खुदा की इज्जत की कसम जो नस्ली है, असली है, नहीं हो सकता। महबूब आए, प्यारा आए, उस्ताद आए, मुर्शिद आए, शेख आए, कायद आए, रहनुमा, जिससे जो प्यार करता है वो उसे मिलने के लिए आए और वो टांग पे टांग चढ़ा के बैठा रहे, नहीं हो सकता। वो गरम लिहाफ में लिपटा रहे, नहीं हो सकता। अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी कशाइश के मुताबिक, अपनी कुव्वत के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक, शौक़ के मुताबिक, मोहब्बत के मुताबिक, फरफ्तगी के मुताबिक, बल्कि यूं कहो महबूब की औकात के मुताबिक वो इस्तिकबाल करता है। जैसा महबूब हो वैसा इस्तिकबाल करेगा, जितना प्यार हो वैसे वरफ्तगी का इजहार करेगा, वैसे यार जाने वाला महबूब खुदा है, जाने वाला महबूब खुदा है। कल कायनात से अफजलो आला महबूब है मुस्तफा। और किसे मिलने के लिए? अल्लाह की जात को मिलने के लिए जा रहे हैं। फरमाया दानल जब्बारो रब्बुल इज्जत फतदल्ला, वो अल्लाह के जिसकी कुल कायनात पर हुक्मरानी है और वो अहकमुल हाकिमीन है। जब उस अल्लाह ने देखा कि मुस्तफा मक्के को छोड़कर, काबे को छोड़कर मेरे पास आया है, फिर अल्लाह की रहमत से रहा ना गया, वो आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा। दनल जब्बारू रब्बुल इज्जत फतदल्ला, दना का फाइल अल्लाह है, आगे बढ़ने वाला इस हदीस सही में अल्लाह है। कहते हैं मुस्तफा जब दना की वादियों में पहुंचे, रब्बे जुल जलाल ने देखा कि मेरा यार आया है, मकान को छोड़ के ला मकान में आया है, मकान को छोड़ के ला मकान में आया है। तो रब्बे जुल जलाल ने आज खुद आगे बढ़कर मुस्तफा का इस्तिकबाल किया। यहां मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और यहां पर भेजा, बुराक भेजा, सैयदुल मलाइका जिब्रील को भेजा, और फिर रब्बे जुल जलाल ने अपनी शान के मुताबिक आगे बढ़ के खुद इस्तिकबाल फरमाया। यह है शान मुस्तफ़ा, यह है शान मुस्तफ़ा। वकल्लमहु रब्बहु, जब आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम कलाम हुए, और मैंने अर्ज किया कि हमारी तरह वो सुनना या हमारी तरह हम कलाम होना नहीं था कि हम सुनते हैं तो आला समात ये कान है बस, हमारे हाथ नहीं सुनते, हमारी जबान नहीं सुनती, हमारा ये वजूद बहरा है, सुनने से बांझ है, नहीं सुनते। मगर जब हजरत मूसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हम कलाम हुए तो रब्बे जुल जलाल ने हजरत मूसा के पूरे पैकर को आला समात बना दिया। हाथों ने सुना, पोरों ने सुना, आंखों ने सुना, नाक ने सुना, लबों ने सुना, रुखसार ने सुना, पलकों ने सुना, भवों ने सुना, पेशानी ने सुना और जुल्फों ने सुना। पूरे पैकर
बकर ने अल्लाह का कलाम सुना। और फिर हम कलाम सुनते हैं, कभी आवाज ऊंचा होता है, कभी नीचा, कभी गर्म होता है, कभी नरम होता है, कभी कड़वा होता है, कभी मीठा होता है। एक संत से सुनते हैं, कभी दाएं जानिब से, कभी बाएं जानिब से, कभी आगे से आवाज आई, कभी पीछे से आवाज आई, कभी ऊपर से सुनते हैं, कभी नीचे से आवाज आती है। हजरत मूसा ने जब सुना, किसी एक समत से नहीं, हर समत से सुना, हर समत से सुना। और 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा बोलियां थी। अल्लाह बोल रहा था, हजरत मूसा सुन रहे थे। जमी बोलियों से हजरत मूसा ने हजरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम समात किया। लज्जत इतनी आई, शौक इतना बढ़ गया। अर्ज की मालिक, पहले तो फकत तुझसे हम कलाम होना था, हम कलाम हुआ। मालिक अब एक और आरजू है, क्या? रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, रब्बी आरिनी अनजुर इलैक। या अल्लाह, मैंने 40 का आदत पूरा किया, इबादत की, एतिकाफ किया और तेरे हुजूर में कयाम और सजदा रेज रहा। अब मेरी चाहत है कि तू हम कलाम हुआ है, मुझे फजीलत अता की है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कलाम किया, बिला हिजाब किया, बिला वास्ता किया। वरना उसकी शान कुदरत यह है, मा काना ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मन यशा। अल्लाह ताला जब किसी बशर से, आदमी से, अपने नबी से बात करता है तो कैसे करता है? अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, अल्लाह वही उतारता है। औ मिन वराइ हिजाबिन, या पर्दे में रहकर हम कलाम होता है। औ युरसिला रसूलन, या फिर वो किसी रसूल को भेजता है, अपने काशिद को भेजता है, अपने फरिश्ते को भेजता है, उसके जरिए से हम कलाम होता है। और चौथा तरीका यह है, कोई वही नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई काशिद नहीं, कोई पर्दा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक हिजाब से मावरा होकर अपने प्यारों से हम कलाम होता है। और वो हजरत मूसा की जात, कोई पर्दा ना था, कोई हिजाब ना था, कोई वही ना थी, कोई रसूल नहीं था, कोई काशिद ना था। अल्लाह हम कलाम हो रहा था 10,000 जबानों से। और हजरत मूसा हर जबान को सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे। हम कलाम हुआ तो साथ ये ख्वाहिश की, मालिक अब मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब्बी अरिनी अनजुर इलैक, अब मेरा इरादा ये है, तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि ऐ मेरे मालिक, अगर तू बात करे तो मुझे सुना सकता है, तू बात करे तो मुझे समझा सकता है, तू बात करे तो मेरा रुआ आलाए समाअत बन सकता है, तू सुना सकता है, समझा सकता है। अपना कलाम मेरे कानों में, पूरे वजूद को कान बनाकर मुझे अपना बयान सुना सकता है, तो फिर तो तू मुझे अपनी जात भी दिखा सकता है। शौक बढ़ गया, ज़ौक बढ़ गया। अर्ज की, मालिक रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, मैं चाहता हूं कि अब मैं तेरा दीदार करूं। हिजाब उठा, पर्दे उठा, अपनी जात बिला हिजाब मुझे दिखा। रब्बी आरिनी अनजुर इलैक, मुझे अपना आप दिखा। आरिनी का यहां पर दूसरा मफूल महजूफ है, बयान नहीं है। आरिनी ऐ आरिनी जाता का व जमाला का, ऐ मेरे रब मुझे अपनी जात दिखा, मुझे अपना हुस्न दिखा, मुझे अपना जलवा दिखा, मुझे अपना जमाल दिखा कि तू कैसा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काला लन तरानी,
ऐ मुझे देखने की ख्वाहिश करने वाले मेरे प्यारे मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, जरा रुकिए। यही ख्वाहिश हजरत मूसा की कौम ने की थी, हजरत मूसा की कौम ने कही थी। तो उन्होंने कहा हम ईमान नहीं लाएंगे हत्ता के अल्लाह को ना देख ले, हत्ता नरल्लाह जहरतन। जब उन्होंने ये कहा फौरन आसमान से एक बिजली आई, बेअदबी थी। अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश करना, आंखों से, जागती आंखों से मुतालबा करना कि मुझे दिखा, बिला हिजाब दिखा। जैसे चांद, सूरज, सितारे, आसमान, कायनात को हम देखते, यूं तुझे देखना चाहते हैं। जसारत थी, बड़ी बेबाकी थी, बेअदबी थी, गुस्ताखी थी। हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब उन्होंने ये कहा फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु, फौरन आसमान से एक बिजली उतरी और जिसने इजहार किया था अल्लाह को देखने का, जला के राख कर दिया। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, सबको जलाकर राख कर दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला को देखने, जागती आंखों से देखने की आरजू, तमन्ना नाजायज है, गुस्ताखी है, बेअदबी है, हराम है। अल्लाह ने कायनात के हर जर्रे पर इस दुनिया में अपनी जात का जलवा हराम कर दिया है और हजरत ज़हरा के बाबे के लिए हलाल फरमा दिया। जब कहा कि तुझे देखना चाहता हूं तो अल्लाह ताला फरमाया लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। हाँ, वलाकिनिन्जुर इलल जबली फ़इनिस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी। आप पहाड़ को देखिए, पहाड़ की तरफ देखें। आप इतने बेखुद हो गए थे अल्लाह की बातें सुन के कि करीब करीब क्या है, आप सबसे बेनियाज हो गए। कहा मूसा जरा तवज्जो तो कीजिए, जरा देखिए तो सही पहाड़ को। पहाड़ को देखा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का। अल्लाह पाक ने अपनी जात या अपनी सिफात में से एक सिफत का, और तिरमिज़ी के अंदर है, हुजूर जब ये बात बयान कर रहे थे फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का, तो हुजूर की उंगली ऐसे थी। सुन्नत अदा हो जाएगी, आप भी कर ले। हुजूर की उंगली ऐसे थी। फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का। फरमाया अल्लाह ने इतनी तजल्ली डाली पहाड़ पे, इतनी सी तजल्ली डाली, फिर जात की नहीं सिफत की तजल्ली, हम कलाम होने की तजल्ली, अभी रूयत की नहीं, हम कलाम होने की इतनी सी तजल्ली, इतनी सी तजल्ली। आयत नहीं, आयत में बड़े लफ्ज होते हैं, लफ्जों में बड़े हर्फ होते हैं, हर्फों पे बड़ी हरकात सकानात होती हैं। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्का व खर्रा मूसा सईका। इतनी सी तजल्ली डाली पहाड़ पे, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और रिवायात के अंदर आता है, अल्लामा आलूसी ने, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने और बेशुमार मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने नकल किया कि उस पहाड़ के 7 पहाड़ बने और उड़कर 3 मक्के में आके गिरे और 3 मदीने में आकर गिरे। यह हदीस शरीफ के अंदर आता है, कोई और तो बता नहीं सकता, हुजूर बताएंगे। अहादीस के अंदर बेशुमार तुरुक से ये रिवायत मौजूद है और बेशुमार मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर इसी मकाम पर नकल किया। जरीर तबरी ने नकल किया, जलालुद्दीन सुयूती ने नकल किया, हज़रत अल्लामा आलूसी सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने नकल किया, लातादाद मुफस्सिरीन ने नकल किया। क्या कि 7 जर्रे बने उस पहाड़ के, एक वहीं पे रहा, 3 मक्का में आ गए और 3 मदीना में आ गए। उनमें से गारे हिरा है मक्के में आने वाला
और उनमें से गारे सौर है मक्के में आने वाला, और मदीने में आने वाला उन 6 जर्रात में से एक जबल ओहद है। ये तूर के पहाड़ के जर्रात हुए। कोई मक्के में आया, जर्रा देख लो कैसा है, अल्लाह की निगाह में जर्रा देख लो, कई कई किलोमीटर पर, 2.5-3 किलोमीटर पर ओहद है फैला हुआ, वो जर्रा है अल्लाह की निगाह में। अल्लाह ने तजल्ली डाली तो उसका पहाड़ का नाम या वो जो जर्रे जर्रे हुआ था या तूर हुआ था, या अहादीस में मिलता है, नोट कर ले, उस पहाड़ का नाम था जुबैर, जबल जुबैर या जबले तूर। तूर तो सुना है ना, तो ये भी अहादीस के अंदर आया है, इसका भी नाम याद रखें। या वो जबल जुबैर था, जुबैर नाम का पहाड़, या वो जबले तूर था कि जिस पर अल्लाह ने तजल्ली डाली तो कैफियत बदल गई। उस पहाड़ को देखा, तजल्ली को नहीं, पहाड़ को देखा तो अल्लाह के नबी का कल्ब और सीना दुनिया कायनात के पहाड़ों से ज्यादा मजबूत होता है। मगर हजरत मूसा उस पहाड़ को देखकर कायम न रह सके। वह खर्रा मूसा स्वाइका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ को या जुबैर पहाड़ पर जलवा पड़ा। उस पहाड़ को देखकर आप बेहोश होकर जमीन पर तशरीफ ले आए, ताब न ला सके। और उधर मुस्तफा जान रहमत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीदार का अंदाज देखिए, खुद बुलाया, फिर अपनी सिफात की तजल्लियों में से तजल्ली नहीं, मुस्तफा को पूरा तजल्ला दिखा दिया, जलवा दिखाया, बिला हिजाब दिखाया, कोई रुकावट ना थी, कोई हिजाब ना था। फिर बुलाया और इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इबादत करते रहे, फिर खुद चल के आए। जो आपके और मेरे नबी सारी रात इबादत करते थे, जब शब आई जिसे शब असरा कहते हैं, जब वो शब आई जिसे शबे मिराज कहते हैं, जब वो शब आई जिसे शबे दीदार कहते हैं, सारी रात जागने वाले मुस्तफा उस रात चादर को ओढ़ कर सो गए। जागने वाली रात सो गए। रात अल्लाह ने बनाई है, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। रात है सोने के लिए, मुस्तफा जागते हैं। और जिस शब जागना था, मुस्तफा ने चादर चेहरे पे ली और सो गए। फिर सोए भी ऐसे नहीं, सोए कैसे हैं? सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं। बैनन नाइम वल यक़ज़ा, बैनन नाइम वल यक़ज़ा, फरमाया मैं आधा सोया था, आधा जाग रहा था। यानी दुनिया कायनात को बताना था, लोगों, अल्लाह को देखने की चाहत बस मेरी नहीं, अल्लाह भी चाहता है मुझे बुलाए। दुनिया कायनात को देखने वाला कोई जर्रा निहा नहीं, कोई जर्रा पिन्हा नहीं, कोई जर्रा छुपा हुआ नहीं, कोई जर्रा मस्तूर नहीं, हर जर्रे को देख रहा है, बिला हिजाब देख रहा है, बिला रुकावट देख रहा है। उसने चाहा मुस्तफा को बुलाए और ऐसे देखे जैसे किसी और को नहीं देखा। जब देखने की रात आई, जब दीदार की शब आई, जब मुलाकात और वसल का वक्त आया, दुनिया कायनात वसल के वक्त में, मुलाकात के वक्त में जागते हैं, मुस्तफा वसल के वक्त में सो गए। मुस्तफा ने चादर ओढ़ ली, मुस्तफा आराम फरमा हो गए, मुस्तफा आराम करने लगे और जबरील को भेजा और सैयदुल मलाइका आए, वही पढ़ने वाला, तौरात पढ़ने वाला, इंजील का कारी, ज़बूर का मानने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, मुस्तफा से दौर करने वाला, अपने कफूरी लबों से मुस्तफा की तलियों पे लगाकर
मुस्तफा को जगा कर कहा, मेरे आका अल्लाह मुश्ताक है कि आपको सरे अर्श बुलाए, फिर आपको देखे अपना आप दिखाए। इधर कहा लन तरानी, आप नहीं देख सकते। क्या मतलब? मूसा कलीम नहीं देखेगा, मेरा हबीब देखेगा। फिर तूर पे नहीं बुलाया जाएगा, काबे में नहीं रखा जाएगा, सरे अर्श बुलाया जाएगा, मेहमान बनाया जाएगा और अपना जलवा दिखाया जाएगा। दना की वादियों में तदल्ला और काबा कौसैन के जुर्मट में मेरा महबूब आएगा। वो बिला हिजाब मुझे देखेगा, मैं बिला हिजाब उसे देखूंगा। उसके नजदीक कोई हिजाब नहीं, कोई रुकावट, कोई दूरी नहीं। हमारे एतबार से कुर्ब और बोध है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ना कुर्ब है ना बोध है। वहां पे बेअदबी है ये कहना कि ये जमीन अल्लाह की निगाह के करीब है या ये जमीन अल्लाह की निगाह से दूर है। कुर्ब और बोध का ताल्लुक हमारे साथ है। बस ये समझो, समझाने के लिए कहा मिन हब्लिल वरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। या अल्लाह तू कहाँ है? फरमाया मैं तेरे पास हूं, तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूं। मुस्तफा को अपना जलवा दिखाया और बिला हिजाब दिखाया। और सिर्फ ये नहीं कि मुस्तफा जाने रहमत को दिखाया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देकर आ गए, बस एक झलक हुई नहीं, हजारों लाखों करोड़ों नूरी साल, करोड़ों नूरी साल, हमारा 50,000 साल का जमाना नूरी साल का एक दिन बनता है। एक नूरी दिन हमारा ये जो जमाना है, शम्सो कमर का आना और जाना, बार बार तुलू होना, बार बार गुरूब होना, तारीखें बदलना, अय्याम बदलना, माहो साल बदलना, सदियां बनना, हमारे जो 50,000 साल बनते हैं। हक ये है कि 50,000 साल भी समझाने के लिए कहा। यूं समझ लो हमारे 50,000 साल नूरी एक साल, अल्लाह ने एक दिन मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने वैसे करोड़ों साल अपना दीदार करवाया। मुस्तफा करोड़ों साल अल्लाह का दीदार करते रहे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने कुरान उतार के कहा, लोगों जब आपके महबूब ने देखा था तो फिर बहका नहीं है, बेहोश नहीं हुआ। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। यार बोलो तो सही सुभान अल्लाह। वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा मा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा। हज़रत मूसा ने पहाड़ को देखा, खर्रा मूसा साइका। अल्लाह फरमाता है मुझे नजम की कसम। मुख्तलिफ तफसीरात हैं, मैं एक तर्जमा कर देता हूं, महबूबा मुझे तेरी कसम है। इज़ा हवा, जब तू अल्लाह की मुलाकात से नीचे अपनी उम्मत की तरफ आ रहा था, कुल कायनात अपने सीने में अल्लाह की मुलाकात की तालिब है। तू करोड़ों साल मेरे जलवे देकर फिर जा रहा है, तू आके फिर जा रहा है। हजरत इदरीस के बारे में कहा, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को बुलाया, जन्नत दिखाई। जन्नत देखने के बाद
हजरत इस्राईल ने कहा वापस चले। कहा अल्लाह का वादा है जो जन्नत में आ जाता है फिर अल्लाह निकालता नहीं है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। मैं आ गया हूं अपनी जाना। हजरत इदरीस जन्नत को देखा, अपनी कौम को छोड़ दिया। जन्नत को देखा अल्लाह के नबी ने, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जन्नत को देखा हजरत इदरीस ने, अपनी कौम, मुल्क, मिल्लत, खानदान, कबीला, कायनात को छोड़ दिया। मुस्तफा गए, करोड़ों साल जलवे देखे, अल्लाह के जलवों में महव हो गए। अल्लाह कहते हैं मेरे महबूब ने मुझे देखने का हक अदा कर दिया है। जैसे देखना चाहिए था तेरे साहिब ने ऐसे देखा। मा ज़ागल बसरो वमा तग़ा। नहीं आंख बहकी, नहीं आंख बहकी, नहीं जबकि, हद से नहीं बढ़ा, हद से नहीं। भाई मेहमान की हद बैठक है, मेहमान की हद ड्राइंग रूम है। वो अगर दरो दीवार देखने लग जाए, ड्योरी देखने लग जाए, सेहन देखने लग जाए, अंदर झांकियां डालने लग जाए, बेअदब है। हद है उसकी, उसकी हद है। और साहिब खाना की अपने घर में कोई हद नहीं। उस बेहद ने बेहद मकाम पर पहुंचाकर अपने हबीब को बेहद अपना दीदार करवाया। फिर कहा कि मा ज़ागल बसरो वमा तग़ा। मेरा महबूब देख सब सकता था, आंख भी नहीं झपकी, हद से भी नहीं बढ़ा, दीदार किया। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे, तो ख्याल था कि मुस्तफ़ा का क्या हाल हुआ। तो कुरान ने पहले कह दिया आगाज में, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। फरमाया लोगों तुम्हारा साहिब यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत मा दल्ला, वो नहीं बहके, वो अल्लाह का दीदार करके और करोड़ों साल करके और बिला हिजाब करके भी अपनी जगह पे कायम रहे हैं। मेरे महबूब ने देखने का हक अदा कर दिया। बल्कि मैं यूं कहता हूं, मुस्तफा की मेराज का इनकार करने वाला बदमजहब है, बददीन है। याद रखिए, काफिर तो नहीं, बददीन है, बदमजहब है, उसके कलीमे का कोई एतबार नहीं। और इन अय्याम में सही बुखारी की एक रिवायत पेश की जाती है। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जिसने कहा, सुनिएगा, मुस्तफ़ा ने अल्लाह को बिला हिजाब देखा, वो झूठा है। यह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, ये हुजूर को मिराज कब हुआ? मदीना शरीफ में जाने से कमो बेश 3 साल पहले। और सैयदा हजरत आयशा की उम्र उस वक्त 4 साल थी। वो अपने घर में थी, हुजूर के हरम में नहीं आई। सैयदा को कैसे पता चला? किसने कहा? क्या मुस्तफा से पूछा? अपना इज्तिहाद किया। और वो भी ये बतलाना था कि भाई देखने का इनकार नहीं। इनकार किस चीज का हजरत आयशा ने किया? ये लोग धोखा देते हैं। ये नहीं कहा कि अल्लाह को नहीं देखा, नहीं, कहा कि मुस्तफा ने अल्लाह की जात का इहाता नहीं किया। भाई देखो, ये मैं पूरी किताब को देख रहा हूं, ये इहाता है, ये इहाता है। भाई मैं इसको देख रहा हूं, इस जानिब को तो नहीं देख रहा। अभी भी मुकम्मल इहाता नहीं है। मुकम्मल इहाता, हर चीज को देखना। तो अल्लाह के महबूब ने, मुस्तफा ने अल्लाह का इदराक नहीं किया, इहाता नहीं किया कि सारे अल्लाह ताला को देख लिया, ऐसा नहीं। हम कहते हैं दीदार किया, बेकैफ किया, कोई कैफियत नहीं। दीदार किया, जैसे सुनने की कोई कैफियत नहीं थी। हजरत मूसा के पूरे बदन का रूमा रूमा आला समात बन गया। जब मुस्तफा ने देखा
फ़कत आंखों ने नहीं देखा, मुस्तफ़ा के बदने नाज़नीन का हर रूमा रूमा देख रहा था, रूमा रूमा देख रहा था। और जितनी हद थी उतना देखा, और वो हद कायनात की अक्लों में आ ही नहीं सकती कि वो हद क्या है। आप हजरत आयशा को देखते हैं, क्या आपने अब्दुल्ला इब्ने मसूद की रिवायात को नहीं पढ़ा? ऐसे लोग हजरत आयशा की रिवायत को पेश करते और हमारे नौजवान आबाब, मुझे कल से लोगों ने कान खा डाले, मौलवी साहब बताओ, शाहजी बताओ क्या जवाब है। मैंने कहा सैयद आयशा को देखते हो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछो। सैयद आयशा की रिवायत को लेकर हमारे सामने आते हो, जवाबात मौजूद है, मगर हजरत मौला अली से तो पूछो। सैयद आयशा की रिवायत पढ़ पढ़ कर लोगों को गुमराह करने वालों, कभी फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर की अदालत में भी आओ। सैयद आयशा का हवाला देने वालों, कभी मुस्तफा के साथ तहज्जुद पढ़ने वाले हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला से पूछ कर देखो। जरा पूछो कभी अबू ज़र ग़िफ़ारी से, कभी पूछो हजरत कतादा से, कभी पूछो कारिय कुरान, उम्मत के कारिय कुरान उबई बिन काब से। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जमहूर असहाब, अक्सर असहाब, मां सिवाय चंद के सारे सहाबा कहते हैं मुस्तफा ने अल्लाह को देखा, अल्लाह को देखा, अल्लाह को देखा। ये सारे सहाबा कहते हैं देखा। मैं आखिरी रिवायत सिर्फ एक अर्ज कर दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन शकीक कहते हैं कि मैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से मिला और मैंने उनसे कहा, ए काश कि मैं हुजूर की सोहबत उठाता, हुजूर का ज़माना पाता, हुजूर का दीदार करता, मुस्तफ़ा से सवाल करता। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन शकीक तू क्या पूछता मुस्तफ़ा से? कहते मैं उनसे पूछता, कुन्तु अस्अलहु हल रअयत रब्बक या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मैं सवाल करता, ए अल्लाह के रसूल ये बताइए क्या आपने अपने रब का दीदार किया है? मैं ये सवाल करता। हजरत अबू ज़र फरमाने लगे, फ़क़ाला क़द सअलतहु, फरमाया अब्दुल्ला तुझे मुबारक हो, तू तो नहीं सवाल कर सका, मैंने किया है। क़द सअलतहु, हाँ मैंने मुस्तफ़ा से सवाल किया था। तो नबी पाक ने फरमाया रअयतु नूरन, हाँ मैंने अपने रब को देखा है, वो नूर है। जमहूर अक्सर असहाबे रसूल का ये अकीदा है, ये नजरिया है, ये ईमान है कि मुस्तफ़ा ने रब का दीदार किया है। क्यों? अल्लाह खुद दीदार करवाने वाला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमुअतुल मुबारक को जो आयत असरा है, जिसे आयत मिराज कहा जाता है, उसके हवाले से भी चंद गुजारिशात अर्ज करूँगा। रब्बे ज़ुल जलाल हुजूर के दरबार में हमारी नौकरी चाकरी खिदमत कबूल व मंजूर फरमाए।